हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं कि बेसिकली इंडियन मार्केट में नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। जैसा कि मैंने पिछला वीडियो बनाया था, जो भी वीडियो देखा होगा उसको इस वीक काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। दूसरा चैनल भी मेरा जाके यहाँ पर देख रहे होगे, इसी चैनल पर ये वीडियो फिलहाल मैंने डाला था। और यहाँ पर अगर आप देखते हो तो एक वीडियो यहाँ पे मैंने डाला था लास्ट वीक वीडियो था ये, इंडियन मार्केट वीकली एंड मंथली स्पेशल एनालिसिस। ये वीडियो अगर जो भी देखा रहा होगा ना, क्लियर उसको उसी हिसाब से मार्केट दिखा होगा। इस वीक सेम इसी पैटर्न पे मूव किया है जैसा इस पे वीडियो में मैंने बताया था। तो ये चीज़ जाके आप देख सकते हो। दूसरा चीज़, एक चीज़ मैं और बता दे रहा हूँ, एक दूसरा जो मेरा चैनल है इसको भी जाके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इंडियन मार्केट में मैं लाइव स्टार्ट करने वाला हूँ। तो इंडियन मार्केट में जिसको भी ट्रेडिंग सीखना होगा लाइव, वो यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है। ऑप्शन ट्रेडिंग नाम से यहाँ पे चैनल है, ठीक है। जस्ट 1 मिनट। ओके, यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो इस पे लाइव स्टार्ट करने वाले हैं, मंडे से हम इस पर लाइव रहेंगे। तो जिसको भी देखना होगा वो यहाँ पर जुड़ सकता है। आते हैं अब टॉपिक पे बात करते हैं। मैंने जस्ट पिछले वीक ही बताया था कि जो निफ्टी का चार्ट था, वीकली बेसिस पे मैंने कहा था इस कैंडल के बिहाफ पे कि मार्केट में आपको फॉल देखने वाला है। इस वीक आपको फॉल दिखेगा और देखोगे यहाँ पर क्लोजिंग थी 25,700 से, इसने लो लगाया है 25,300, यानी 400 पॉइंट की रैली आपको देखने को मिली है इस वीक में। नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है मैं आपको बताता हूँ। उसके पहले मैं आपको बैंक निफ्टी का भी सेंटीमेंट सेम समझाता हूँ। बैंक निफ्टी में भी मैंने बोला था कि यहाँ भी आपको सेलिंग देखने को मिलेगी। और देखोगे यहाँ पे 57,700 से लेके 57,143, यानी 600 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी में सेलिंग आपको देखने को मिली है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा फॉल यहाँ पे करेक्शन होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैंने एक चीज़ और आपको बताया था, मंथली चार्ट पे अगर आप जाके देखते हो तो मंथली चार्ट पे पिछली बार जब आप देखोगे, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पर देखोगे मंथली चार्ट पे, तो जो अक्टूबर का मंथ था ना, अक्टूबर का मंथ काफ़ी स्ट्रांग ग्रीन कैंडल के साथ है, साथ ही ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस पर है। लेकिन जो ये मंथली चार्ट क्लोजिंग दिया था ना, ऊपर से रिजेक्शन था। रिजेक्शन का मतलब इन द सेंस कि अगली कैंडल डेफिनेटली मूव दे सकता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें वीक लगेगा। अभी देख रहे हो थोड़ा सा ये नीचे आ चुका है ऑलरेडी। और इनफैक्ट अगर पिछले मंथ की कैंडल आप देखते हो यहाँ से, तो पिछले मंथ का अगर आप वीक देखते हो 1000 पॉइंट का, जिसमें से ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया है। तो अब दो सिचुएशन है, देखो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पर है। पहला चीज, अगर ये रेजिस्टेंस फेस करता है और जो ये विक ये जो बना हुआ है, अगर ये हाई नहीं निकाला, इसका मतलब मार्केट फिर यहाँ पे सेलिंग नेचर में दिख जाएगा, जिसके चांस मुझे कम लग रहे हैं, क्योंकि कल स्ट्रॉन्ग एक बाइंग थोड़ा सा देखने को मिली है। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि अगर इस मंथली कैंडल के हिसाब से नवंबर में मूव आने वाला है बाइंग का, तो अगर इस कैंडल ने इसका हाई निकाला तो आपको एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे स्ट्रांगली दिख सकती है, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी रिजेक्शन ले लिया है। लेकिन अब वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हो सकता है, वो चीज़ हम डिस्कस करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप आते हो, एक चीज़ आपको क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी फॉर्मेशन है। जस्ट सी दिस, ये ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन है। लास्ट टाइम हाई लगाया था 26,200 का, नेक्स्ट टाइम हाई लगा था 25,700 का। उसके बाद में फिर देखोगे ट्रेंड लाइन पे आया और ट्रेंड लाइन से सेम रिजेक्शन लेके मार्केट ऊपर क्लोजिंग दिया है। अगर ये कल के डेट में या फिर मंडे के डेट में अगर ये फिर लो आता है दोबारा, तब तो हमको एक यहाँ पर फिर दोबारा एक वीक हमको सेलिंग देखने को मिलेगी। अदरवाइज अगर आप देखते हो तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, जिस हिसाब से ये कैंडल स्टार्ट हुआ है या क्लोजिंग हुआ है, जिस हिसाब से ये कैंडल की क्लोजिंग आई है पूरे वीक की, उस हिसाब से लग रहा है नीचे से रिजेक्शन है, तो आपको मंडे को बाइंग भी देखने को मिल सकता है। क्लियरिटी कहाँ से होगी, आ जाओ डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे क्लियर डायरेक्शन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो, जस्ट यहाँ से सेलिंग, जस्ट यहाँ से सेलिंग, इतना ज़्यादा ऊपर गया था लेकिन ये नीचे आ गया। अगर सेलिंग आनी है तो ये जितने भी हैं यहाँ पे, जितने दिन यहाँ पे सेलिंग हुआ है, ये फेक ब्रेकआउट माना जाएगा और मार्केट दोबारा इसी रेंज में डाउनसाइड की तरफ आ जाएगा। लेकिन इसका एक्सपेक्टेशन अभी हम कम रखेंगे। 4 घंटे पे आओ, 4 घंटे पे आपको क्लियर दिख रहा होगा, सी दिस, कितना अच्छा यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है। देखोगे नीचे आया था, जस्ट इसी जो आपका सबसे लो था इस पॉइंट के आसपास आया और यहाँ से तुरंत मार्केट रिजेक्शन लेके हल्का सा नीचे दिखाया। इनफैक्ट कल लो भी खुला था मार्केट, गैप डाउन भी खुला था और रिजेक्शन लेके तुरंत ऊपर चला गया मार्केट
उसके बाद अगली कैंडल भी बाइंग साइड की है। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी देखते हो तो आपको एक बाइंग कैंडल दिख रही है, बट ऊपर से आप देख रहे होगे एक सेंटिमेंट समझो मार्केट का। अगर आप ऊपर से देख रहे होगे ना ध्यान से, आपको एक चीज़ दिखेगा। एक अगर मैं यहाँ पे पाथ बना रहा हूँ, देखोगे गिर रहा है 2 रेड कैंडल के साथ, एक हल्का सा ग्रीन कैंडल, फिर 2 रेड कैंडल, फिर देखोगे सेम सीज हुआ है एक ग्रीन कैंडल, वो भी बहुत स्ट्रांग नहीं है, ये एज अ डोजी कैंडल है। अगर फुल बाइंग कैंडल होती कुछ इस टाइप का, कुछ इस टाइप का, तो मैं एक्सपेक्टेशन रखता कि बहुत ज़्यादा बाइंग दिख सकती है, बट अभी ये डोजी कैंडल है, तो अभी इसमें कोई भी डायरेक्शन क्लियर नहीं है कि मंडे को क्या होने वाला है। तो मंडे को 2 चीज़ होगा, अगर इसका हाई निकालेगा तो आपको फिर बाइंग सेंटीमेंट दिखेगा, अगर इसका दोबारा फिर लो तोड़ता है तो फिर आपको सेलिंग यहाँ पे कंटिन्यू दिख सकती है। छोटे टाइम फ्रेम पे और आते हो कैसे ट्रेड करना है मैं आपको बता देता हूँ। जोन वाइज आप देख सकते हो। अगर आप जोन वाइज देख रहे हो यहाँ पे, तो क्लियर डायरेक्शन आपको दिखाई देगा। कल के डेट में अच्छा खासा मूव आया है यहाँ पे, अगर आप देखते हो तो इस लेवल से दोबारा मार्केट ने बाइंग उठाई है, ठीक है। पिछली बार भी देखोगे यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग हुआ था, यहाँ से देख रहे होगे बैक टू बैक ये बाइंग में मार्केट गया है। सेम सिचुएशन अभी बना रखा है, बाइंग में गया है, बट एक पुल बैक की नीड है। ऊपर से देखोगे एक ट्रेंड लाइन भी है, जस्ट सी दिस। तो इसी ट्रेंड लाइन के आसपास है, ध्यान रखना एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन के आसपास है। 2 कंडीशन है। पहला, फर्स्ट कंडीशन है जिस हिसाब से देख रहे होगे नीचे से बाइंग है, अगर ये ब्रेक कर देता है या फिर गैप अप खुल जाता है या फिर ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ पे कुछ पुल बैक आता है, फिर एक बढ़िया सी ग्रीन कैंडल और आप इसको बाइंग साइड का ट्रेड कर सकते हो। बट सेकंड कंडीशन, अगर यहाँ पे एक भी रेड कैंडल, मंडे को एक भी रेड कैंडल यहाँ पे अच्छी बनती है तो अपन फिर शॉर्ट साइड का सोचेंगे। पहला टारगेट ये होगा और ये लेवल ब्रेक होगा तो आपको बड़ी सेलिंग दिख सकती है। तो आपको ओवरऑल यहाँ पे प्रोसेस समझ में आएगा कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का ओवरऑल सिचुएशन एकदम क्लियर है। ऊपर से ट्रेंड लाइन है, नीचे से सपोर्ट है, तो जैसा भी होगा मंडे को आप प्लानिंग कर सकते हो। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो फिर बाइंग साइड आप जा सकते हो, अगर ट्रेंड लाइन नहीं ब्रेक होती है तो फिर आप सेलिंग साइड का यहाँ पे ट्रेड खोजोगे। दूसरा चीज, अभी देखोगे नीचे से 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बेस बनाया है, जस्ट सी दिस, ठीक है। एक बेस बनाया है और ऊपर के जगह पे देखोगे जस्ट यहाँ पे इसके बीच में मार्केट साइडवेज है, तो इसको वॉच करना। मार्केट अगर इसके बीच में कहीं भी ओपन होता है तो आप वेट करना प्रॉपर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का। अदरवाइज अगर ऊपर खुलता है तो फिर आप वेट करना इस जोन के आसपास आने का, दोबारा फिर एक फ्रेश बाइंग दिखेगी। अदरवाइज ब्रेकडाउन अगर यहाँ पे बीच में खुलता है, अगर ब्रेकडाउन देने की कोशिश करता है तो ब्रेक करेगा तो फिर आप नीचे की प्लानिंग करना इस जोन तक, और ये टूटेगा तो फिर आपको रैली देखने को मिल सकती है। बट अकॉर्डिंग टू वीकली मैंने बताया जैसा कि सेम ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन है, अकॉर्डिंग टू मंथली चार्ट ऑलरेडी मार्केट ने एक वीक लगाया है, तो आपको यहाँ पे कॉशियस रहने की नीड है। जैसा भी होगा आप यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हो। मैंने दोनों चीज़ें बताई हैं, और बड़ी सेलिंग आपको तभी मिलेगी जब ये जोन टूटेगा। जब तक ये जोन नहीं टूटेगा तब तक आप बहुत बड़ी सेलिंग की अब एक्सपेक्टेशन ना करना। तो मंथली चार्ट के हिसाब से हो सकता है कि मार्केट ने वीक लगा दिया, आपको नेक्स्ट डे अगर ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होता है तो मार्केट बाइंग में दिख जाएगा। आ जाओ बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का अगर आप वीकली चार्ट देखते हो, बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देखोगे क्लियर फुल डोजी कैंडल है। सेम इधर भी एक ऊपर से सेलिंग आई 58,257 से और नीचे 57,180 का लगाया, उसके बाद जस्ट इसी में बॉडी क्लोज कर दिया है। ऊपर से वीक है, नीचे से वीक है। अभी यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन नहीं क्लियर है कि मार्केट क्या करना चाह रहा है, ठीक है। अगर ये लो टूटेगा, सिंपल है, 57,100 का लो टूटता है तो फिर सेलिंग आएगी। अगर इसका हाई निकालेगा तो फिर अपन बाइंग में प्लानिंग करेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हो, डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हो तो कहीं ना कहीं आपको ये लेवल दिखाई दे रहा होगा, दिस इज द जोन। इस जोन के आसपास आया था मार्केट, यहीं से सपोर्ट लिया हुआ है, ठीक है। और डेली टाइम फ्रेम की जिस हिसाब से यहाँ पर कैंडल है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है। इसके भी आप पे आपको नेक्स्ट डे यानी मंडे को यहाँ पे बाइंग दिखनी चाहिए। बट एक चीज़ का केवल ध्यान रखना, सेम ट्रेंड लाइन सिचुएशन यहाँ भी बनी हुई है। तो अभी मैं बता रहा हूँ कैसे, यहाँ पर देख रहे होगे तो सेम ट्रेंड लाइन सिचुएशन यहाँ भी है। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं ब्रेकआउट होता है तब तक थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखने की नीड है। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो फिर बाइंग यहाँ पे प्लानिंग की जा सकती है। अगर ट्रेंड लाइन नहीं ब्रेक होता है तो फिर आप यहाँ पे वेट करना। अगर यहाँ से रिजेक्शन एक भी कैंडल आता है, यहाँ से अगर आप देखोगे एक भी रिजेक्शन कैंडल आता है बढ़िया सी लाल कैंडल, तो फिर आप शॉर्ट साइड का ट्रेड करना। पहला टारगेट यहाँ होगा, फिर ये ब्रेक होगा कि फिर आपको बड़ा टारगेट मिल सकता है। बट डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग
नीचे आने का कम चांस है, ऊपर ब्रेकआउट करने का ज़्यादा चांस है। अगर ब्रेकआउट देता है, यहाँ कहीं पुल बैक आता है, आप बड़ा सा यहाँ पे एरिया आपके पास होगा कैप्चर करने का। ट्रेड कहाँ पे कर सकते हो आप, मैं बताता हूँ मंडे का ट्रेड कैसे हो सकता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे सेम सिचुएशन यहाँ भी बना रखा है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। एज अ निफ्टी दोनों बिहेव कर रहे हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों हैं। जस्ट सी दिस, ठीक है। और नीचे से यहाँ पे आप देखते हो तो ये बॉक्स में है। जस्ट सी दिस, अगर इस वीक मतलब मंडे को अगर इसमें कहीं भी ओपन होता है तो फिर प्रॉपर आप वेट करना, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन जो भी होगा उस हिसाब से प्लानिंग करना। अगर 20 में प्ले करता है तो हो सकता है मंडे को ये साइडवेज रह जाए या 1-2 दिन यहाँ पे साइडवेज रह जाए। तो चांसेस दोनों हैं, चीज़ें सेम है निफ्टी बैंक निफ्टी में। जब तक ये जोन नहीं टूटेगा कुछ करना नहीं है। अगर ये जोन आएगा तो मोस्टली चांसेस है ब्रेकआउट आने के, क्योंकि वीकली कैंडल थोड़ा सा डोजी कैंडल है, बट डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से काफ़ी अच्छी क्लोजिंग आई है। उस हिसाब से मंडे को हमको बाइंग दिख सकता है, बट वीकली पर कंफर्मेशन नहीं है, हो सकता है ऊपर जाके ट्रैप करके फिर ये नीचे आ जाए। तो ये ओवरऑल एनालिसिस है। आपको आई थिंक वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है मंडे को या फिर नेक्स्ट वीक ट्रेड करने के लिए। तो ऐसे वीडियो आपके साथ शेयर होते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।